हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बात करेंगे आपके मिड कैप के ऊपर और बात करेंगे आपकी फिन निफ्टी के ऊपर। तो देखिए, आपका जो मिड कैप है, आपको ये बात बहुत सारे यूट्यूबर बताते होंगे कि लगातार बुलिश है, पर आज मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो मिड कैप है ना, आपका जो मिड कैप निफ्टी है वो अब बेरिश हो सकता है। इसके चांस है 70% कि आपका जो मिड कैप है ना, मिड कैप में एक गिरावट आए इस फरवरी के एंड तक। फरवरी के एंड तक एक गिरावट आए लगभग यहाँ से लेकर या तो इन दो कैंडलों की लो तक या तो इस कैंडल का लो, यहाँ तक तो मिड कैप में गिरावट आनी चाहिए। या तो ये जो बीच में जो पॉइंट है ना, या तो ये इन 3 लेवल्स तक तो मार्केट में गिरावट आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो देखिए, पिछले हफ्ते, मैं 1 मिनट बैक करता हूँ स्क्रीन को, अनहाइड, देखिए ओके। देखिए, पिछले हफ्ते मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल बताया था, कौन सा? 10,530। मार्केट का लो क्या है? 10,535, 35 या 34 होगा कुछ। और मैंने ऊपर की ओर एक आपको खुद से आपके सामने एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया था। उसकी रेंज क्या थी? 11,040 से लेके 11,050। मैंने बोला था कि ये जो रेंज है ना, ये इम्पोर्टेंट रेंज है, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। जिस वक्त मार्केट इन लेवल्स पर आया भी नहीं था ना, मैंने तब बता दिया था, यानी आया नहीं था मतलब प्रीवियस में कुछ भी नहीं है, और मैंने तब बता दिया कि ये लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। और वही आपकी जो मिड कैप ने करा। आपका बैंक निफ्टी, आपका निफ्टी, आपका सेंसेक्स, आपका फिन निफ्टी और आपका मिड कैप, इन पांचों को कुछ नहीं पता कि मेरे सपोर्ट और मेरे रेजिस्टेंस क्या है। ये पांचों इंडेक्स एमएस एनालाइजर का वीडियो देखते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही होता है। वीडियो देखते हैं एमएस एनालाइजर की। एमएस एनालाइजर ने बोला कि 10,535 से लेके 10,590 इम्पोर्टेंट रेंज है बायर्स की, और ये रेंज आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम आ सकती है। और मिड कैप ने भी सोच लिया मैं यही करूँगी, तो इसने भी यही करा। तो अब बात करेंगे अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है। हम देखिए, आपके सामने मैं ये सारे लेवल डिलीट कर देता हूँ, नए लेवल वीडियो स्टॉप करके मैं आपके सामने बनाऊँगा। देखिए ओके, तो मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ और आप नए नए लेवल्स देख लें। दोस्तों, आ चुके हैं हम आपके मिड कैप के कुछ इम्पोर्टेंट अगले हफ्ते के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के। देखिए, अगर आपका जो मिड कैप निफ्टी है, आपका जो मिड कैप है वो, एक तो बैकग्राउंड आवाज़ आपको अच्छी नहीं आ रही होगी, काम चल रहा है ना अपनी कॉलोनी में। तो देखिए, अगर आपका मंडे को यानी कल ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है, कुछ भी होता है, 10,725, 10,725 एक इम्पोर्टेंट क्या है? सपोर्ट। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो कि आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला लेवल। ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की ओर एक मेंटली लेवल है, इन्हें मेंटली लेवल बोलते हैं। 11,100, 11,160 से लेके 11,190, ये जो रेंज है ना आपकी, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। और अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो आपके जो अगले टारगेट रहेंगे वो सीधा 11,340 और 11,000, कौन सा, 11,360। ये जो रेंज है ना, ये भी आपके एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाली है। इसके ऊपर मार्केट आपका नहीं जाएगा। ओके, अगर नीचे की ओर बात करें तो एक लेवल तो है ही, इस वाली कैंडल का लो क्या है? 10,536 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और अगर मार्केट, एक मिनट, अगर आपका मार्केट इसके नीचे आता है तो अगले हफ्ते, तो एक इम्पोर्टेंट सुपर सपोर्ट है 10,410।
10,410 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपकी मिड कैप के लिए। ओके, तो मिड कैप पे ऊपर बात तो हम कर रहे हैं, पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए आप। हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट। ये आए हम डेली टाइम फ्रेम पे और स्क्रीन कर देंगे हम फुल। ओके, तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, यानी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए, आपको मिड कैप एक इम्पोर्टेंट एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था। अगर आपने इसको बनाया होगा तो मैंने बताया भी था, आपका मिड कैप इसे ब्रेक करता है और ब्रेक करते ही कहाँ आता है, इम्पोर्टेंट लेवल जो मैंने आपको पहले बता दिया था 10,530। मैंने ये लेवल बोला था और आपको मार्केट यहाँ ही आता है और यहाँ से एक रिवर्सल देता है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है, देखिए मैंने आपको एक बात बोली हुई है, देखिए ये एक ट्रेंड, इसको हम इधर रखेंगे, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करा और अगर इसको रिटेस्ट करने आ रहा है तो गिरेगा। आपने ये बात बहुत से यूट्यूबर्स के मुंह से सुनी होगी और ये होता भी है। जिस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है ना, एक इम्पोर्टेंट उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस, उसको मार्केट आपका रिटेस्ट करने आएगा ही आएगा, है ना। पर अरे यार क्या हो रहा है देखिए, पर आपका जो मिड कैप है ना, ये मान लीजिए ट्रेंड लाइन है, अगर ये नीचे आ गया और इसको वापस रिटेस्ट मान लीजिए नहीं कर रहा रिटेस्ट, और अगर ऊपर निकल गया और ऊपर जाके वापस देख समझिए, ये ट्रेंड लाइन, ये नीचे आया, ये रिटेस्ट करा, अब अगर इसके ऊपर जाके यहाँ रिटेस्ट करता है तो ही मार्केट आपको ऊपर जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती ना, तो आपका जो मिड कैप है ना, वो कुछ ऐसे मूवमेंट दिखाएगा आपको, सीधा आपको 9,000 के लेवल दिखा सकता है, 9 से 10,000 तक के, क्योंकि यही है, ऐसे ही आपका मिड कैप। पर ये जो मिड कैप ने आपके लगातार, एक तो आपका मिड कैप जो है ना बुलिश रहा है, पर इस बार ये जो रेंज है ना, ये रेंज, इस रेंज में अटका है मार्केट, तो इसलिए 10,000 तक के टारगेट की तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो पूरी रेंज है ना, ये पूरी की पूरी रेंज ही आपकी सपोर्ट है। और इस पूरी रेंज में भी अगर इम्पोर्टेंट लेवल ढूंढे ना, तो एक लेवल तो हमारा ये निकल के आता है 10,536, एक लेवल हमारा ये निकल के आता है और एक लेवल हमारा ये निकल के आता है, और ये तीनों के तीनों लेवल ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये तो बात हो गई आपकी मिड कैप के ऊपर। अब बात करेंगे आपकी फिन निफ्टी के ऊपर। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपका फिन निफ्टी का चार्ट है और पिछले हफ्ते मैंने आपको ऊपर की ओर 20,000, 1 मिनट, हाँ, तो ऊपर की ओर मैंने 20,730 दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि आपका मार्केट क्या पता आ जाए, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी का ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, पर आपका बैंक निफ्टी नहीं गया, जिसकी वजह से आपका फिन निफ्टी नहीं गया। पर मैंने इसके अलावा एक लेवल और बताया था आपको, कौन सा, 20,536, जैसे 10,536 बताया था मिड कैप के लिए, ऐसे ही मैंने फिन निफ्टी के लिए भी बताया था 20,536, और नीचे की ओर कौन सा लेवल बताया था, 19,790, 19,790 मैंने आपको बहुत बार बोला, ये लेवल इम्पोर्टेंट आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रीवियस में जाएंगे तो आपकी जो ये वाली कैंडल है ना, 1 मिनट, हाँ, तो आपकी जो ये रेड डोजी बन रहा है, इस डोजी का जो हाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट है। हम इसे मॉडिफाई करेंगे ना, तो देखिए ये हाई बन गया और इसके हाई पर ही आके मार्केट ऊपर जाता है, और यही लेवल मैंने आपको बताया था। तो अब सीधा बात करेंगे आपके अगले हफ्ते मार्केट, यानी अगले 5 दिन मार्केट फिन निफ्टी में क्या क्या सीन रह सकते हैं। आपकी फिन निफ्टी की भी ट्यूसडे वाले दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन क्या करेगा और कल क्या करेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे, और पूरे वीकली में क्या करेगा। तो उससे पहले हम जाएंगे आपके डेली टाइम फ्रेम पे। ये गए हम आपके डेली टाइम फ्रेम पे और इसे करा हमने वापस बढ़ा। ओके, तो देखिए आपका जो फिन निफ्टी है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट एक चीज़ सुनिए। फिन निफ्टी जो है ना आपके एक इम्पोर्टेंट, जब तक, 1 मिनट, इसे थोड़ा हम पतला कर देते हैं। ओके, ओके, देखिए
ये जो है ना ये रेंज है, ये रेंज फिन निफ्टी की वापस मोटा कर देंगे तो देखिए ये जो रेंज है ना आपकी फिन निफ्टी की ये इम्पोर्टेंट रेंज है। और जब 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 फिन निफ्टी इस वाली रेंज में है ना, इस रेंज में आपका फिन निफ्टी बहुत एकदम छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, बहुत छोटी छोटी। और जब जब बाहर निकला है बड़ी बड़ी कैंडल्स आई है। पर इस रेंज में सिर्फ और सिर्फ डोजी के सिवा कुछ भी नहीं बनता, ओनली फॉर डोजी, और कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए आपका फिन निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल सुनिए। पहले तो देखिए इन लेवल्स को हम डिलीट कर देते हैं। एक लेवल हम बचा रहने देंगे, कौन सा, ये वाला 10,730 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो देखिए आपके सामने फिन निफ्टी के लेवल्स खींचेंगे ऊपर की ओर, एक इम्पोर्टेंट लेवल, कैंडल का लो नहीं देखेंगे, कैंडल का हाई नहीं देखेंगे। आपकी जो कैंडल्स है ना फिन निफ्टी की, ये बोलती है एमएस एनालाइजर को कि इस कैंडल का लो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, मुझे मार्क आउट कर दो। लीजिए मार्क आउट कर दिया, बोल रही, ये खुद ही बोल रही है मुझे कि मुझे मार्क आउट करो, कर दिया। अब देखिए, अच्छा ये कैंडल भी मुझे बोल रही है इसका भी लो मार्क आउट करो। ओके ठीक है, इस वाली कैंडल का भी लो मार्क आउट कर लिया। अब जो मुझे ये वाली कैंडल है ना, ये वाली, ये मुझे बोल रही है मेरा हाई मार्क आउट करो। तो देखिए इसका हमने इसके हाई पे पॉइंट रखेंगे यहाँ पे, तो लीजिए आपका हाई भी मार्क आउट कर लिया। तो ऊपर की ओर एक इम्पोर्टेंट लेवल सुनिए, 20,000, एक मिनट, हाँ 20,990 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, 21,110 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, 21,319 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। अब नीचे की ओर बात करें तो देखिए आपका जो फिन निफ्टी है ना, अगर हम इस वीक की बात करें तो आपकी फिन निफ्टी का जो क्या है यार, ओके अब ये हट गया, ओके तो आपकी जो फिन निफ्टी का हाई है वो है 20,550 और लो है 20,400। समझ रहे हैं कितनी बुरी बात है फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी कल आपका पूरा का पूरा 150 यानी 150 पॉइंट के अंदर अंदर घूम घूम के रह गया। पर उसको छोड़िए, एक तो मुझे ना ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल मुझे बोल रही है कि मेरा ओपनिंग प्राइस मतलब मेरा क्लोजिंग प्राइस और मेरा लो मार्क आउट कर लीजिए। ठीक है, ये रहा भाई तेरा लो, ये मार्क आउट करा हमने आपका लो। पर अब हम पूरी तो आपकी चलने दे नहीं सकते। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कैंडल है ना, इसका सिर्फ लो मार्क आउट करेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे जो ये वाली कैंडल है ना, इन 3 कैंडल्स का जो ये वाला लेवल है, कौन सा, ये वाला, ये लेवल, इसे हम इससे बोलेंगे ये लेवल इम्पोर्टेंट। लेवल क्या निकल के आता है, लेवल आपका निकल के आता है 20,286, सॉरी 20,240, 20,240 से लेके 20,190 इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज है। यहाँ अगर मार्केट आपका आएगा तो ऊपर उठेगा ही उठेगा, इसके नीचे अगले हफ्ते मार्केट आपका आएगा ही नहीं। ये बात आप मेरे से गारंटी से ले सकते हैं कि मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट सुपर महा सपोर्ट है। और एक कैंडल और मुझे बोल रही है कि इस वाली कैंडल, ये रेड डोजी मुझे बोल रहा है, डोजी तो नहीं बोलेंगे इस कैंडल को, रेड हैमर, ये रेड हैमर मुझे बोल रहा है कि मेरा भी लो मार्क आउट करें। ठीक है, तुम्हारा भी लो मार्क आउट करेंगे। तो वैसे तो ये 19,937 कोई लेवल नहीं है, 19,937 एकदम बकवास लेवल है। पर फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपकी तो ये रेंज है ना, इसके नीचे नहीं आएगा फिन निफ्टी। पर अगर आता है इसके चांसेस 20 से 10% है कि इसके नीचे आएगा। अगर 20 से 10% में आता है आपका फिन निफ्टी तो
सीधा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो होएगा 19,937। 19,937 इम्पोर्टेंट सुपर सपोर्ट, पर उससे भी सुपर सपोर्ट आपकी ये रेंज। ओके, तो फिन निफ्टी पर भी बात कर चुके हैं, आपकी मिड कैप पर भी बात कर चुके हैं, पर फिन निफ्टी का एक बैंक निफ्टी का तरह एक सीन समझिए। देखिए आपका फिन निफ्टी भी वही सीन कर रहा है, ये एक कुछ इसमें चल रहा है आपका फिन निफ्टी। 1 मिनट इसे ढंग से बनाएंगे। ओके, तो आपकी फिन निफ्टी कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है, कुछ ऐसा एक पाइथागोरस पैटर्न, इसे पाइथागोरस थ्योरम बनती है इससे। तो आपका फिन निफ्टी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाता है 19,930। 19,930 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, देखिए ये लेवल। और ऊपर की ओर ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को आप मार्कआउट कर लीजिएगा। ऊपर की ओर ये ट्रेंड लाइन, नीचे की ओर ये लेवल 19,930। इन्हीं में मार्केट आपका चलेगा। आपका मार्केट छोटा होता जाएगा पर चलेगा इसी में। जिस दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या इस लेवल के नीचे 1 डे की क्लोजिंग दे दी ना, ऊपर या नीचे 1 डे की क्लोजिंग दे दी, उस दिन आपका जो फिन निफ्टी है ना, वो सीधा आपको 22,000 तक के लेवल दिखा सकता है। उस दिन तो नहीं, पर उसी के 2-3 दिन में, 2-3 दिन के अंदर अंदर 22,000 के लेवल दिखा सकता है। ओके, तो यही था आज की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को।